टैक्स 0.2% से बढ़कर 10% होगा। IMF, FBR, वफाकी हुकूमत और उनका 2024-25 का बजट, अवाम कहाँ जाए? नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ताजिर दो स्कीम की नाकामी, जिसमें ट्रेडर्स को वॉलेंटरी FBR के साथ रजिस्टर होने का ऑप्शन दिया गया था। 30 अप्रैल उसकी आखिरी तारीख थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान में 100 से भी कम ट्रेडर्स ने अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर करा के फाइलर बने हैं। जबकि हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 3 लाख ट्रेडर्स जो हैं वो टैक्स रिटर्न जो हैं फाइलर हैं और वो जमा कराते हैं। अब जो FBR ने वफाकी हुकूमत को लेटर लिखा है और उसमें राय दी है वो ये है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है, वो जो रिटेलर्स रजिस्टर नहीं है FBR के साथ, अपना इंटियन नहीं बनाया, जो एक्टिव टैक्स फाइल लिस्ट के ऊपर नहीं है और जो हर साल सालाना गोशवारे जमा नहीं कराते, उनके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको 0.2% 0.2% से बढ़ाकर 10% की एडवाइस है। 10% तक उसको बढ़ाया जाएगा। वो टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स होगा, इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये वो टैक्स होता है कि जो आप किसी को भी सर्विसेज डिलीवर करते हुए उनसे पहले काट लेते हैं। उनको एक चीज थमाने से पहले आप उससे इनकम टैक्स जो काटते हैं उसको आप विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। FBR ने ये सिफारिश की है हुकूमत को कि वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसके ऊपर अगर वो अपना प्रोडक्ट जो है ऐसे रिटेलर को देता है कि जो FBR के साथ रजिस्टर नहीं है, उसके ऊपर उन मैन्युफैक्चरर्स को मजबूर किया जाए कि वो उस रिटेलर से जो पहले पॉइंट 0.2% के हिसाब से उससे विद होल्डिंग टैक्स काटता था, अब उनसे 10% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स काटे। और उन इंपोर्टर्स के ऊपर भी ये सिफारिश की गई है जो पाकिस्तान से बाहर से कोई अशिया इंपोर्ट करके पाकिस्तान लेके आते हैं और जब जाके उन रिटेलर्स को देता है जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के ऊपर नहीं है, जो फाइलर नहीं है, तो उन इंपोर्टर के ऊपर भी ये लागू किया जाए कि उस पे लाजिम किया जाए, तो उन इंपोर्टर्स के ऊपर भी ये लाजिम करार दिया जाए कि वो उन रिटेलर्स को जो FBR के साथ रजिस्टर नहीं है, जो रिटर्न जमा नहीं कराते, उनसे विद होल्डिंग टैक्स 0.2% के हिसाब से नहीं बल्कि 10% के हिसाब से टैक्स ले। और इससे FBR ने जो सिफारिश की है उनके मुताबिक सालाना 400 से 500 अरब रुपए जो हैं वो मुल्की खजाने में जाएगा। हुकूमती आदाद शुमात के मुताबिक जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उसका 18% आपका रिटेलर्स एंड होलसेल सेलर्स हैं, लेकिन वो आपके टैक्स में सिर्फ 4% जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हुकूमत ने पिछले माह ताजिर दो स्कीम का आगाज किया था और रिटेलर जितने भी जो FBR के साथ रजिस्टर नहीं है उनको 30 अप्रैल का आखिरी दिन दिया गया था कि वो खुद से अपनी मर्जी से वॉलंटरली हुकूमत FBR के साथ रजिस्टर हों और उसके बाद अगर वो रजिस्टर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, उनकी सिम्स भी ब्लॉक होंगी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी डिस्कनेक्ट होगी, उनकी गैस सप्लाई भी डिस्कनेक्ट होगी। लेकिन जब FBR ने ये क्रैकडाउन चंद ही दिन पहले 29 अप्रैल को शुरू किया, पहला लेटर जो PTA को FBR ने लिखा 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक करने के लिए, उसके ऊपर PTA वालों ने वापस लेटर FBR को लिखा और कहा कि इस सजेशन के साथ कि सिम्स के ब्लॉक होने से आपकी इकोनॉमी पे फर्क होगा, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस आपका थ्रू मोबाइल नेटवर्क होता है, विद इन पाकिस्तान भी और आउटसाइड पाकिस्तान से भी आपका मोबाइल के जरिए ये बिजनेस होता है। अगर हम सिम्स को ब्लॉक करेंगे तो उससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो हुकूमत की कम हो जाएगी। FBR की ये सिफारिश 2024-25 बजट में इंक्लूड करने के लिए है, क्योंकि एक महीने के बाद आपका बजट पेश होगा नेशनल असेंबली में। तो FBR ने हुकूमत को ये सिफारिश की है कि आप उन रिटेलर्स को जो FBR के साथ रजिस्टर नहीं है उनको रजिस्टर कराने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए
آپ ان کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کو 0.02% سے بڑھا کر 10% کریں، جو کہ فائلر کے اوپر صرف 0.1% ہے۔ اب اس نئی ٹیکس میں اضافے کا کیا عوام کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو عوام کے اوپر اس کا اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ مینوفیکچرر جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کے اوپر تمام ٹیکسز اور فائنل ٹیکس اس کے اوپر آویزہ کرتی ہے، امپورٹر بھی کرتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جب آپ ریٹیلر جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہیں تو ریٹیلر اس میں اضافی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ سے کلیم نہیں کرتا۔ جس طرح صابن ہے، شیمپو ہے یا کوئی بھی چیز ہے، جو پروڈکٹس ہیں جو مینوفیکچرر سے نکلتی ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، اس کے اوپر ان کے ٹیکسز جو ہیں اور ان کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ لکھی ہوتی ہے پرائس، آپ سے وہ زیادہ کلیم نہیں کر سکتا ریٹیلر۔ اس کا نقصان اس ریٹیلر کو یہ ہوگا کہ وہ پروڈکٹ جو ہیں وہ اپنی شاپ کے اوپر نہیں رکھ سکے گا۔ اگر وہ رکھے گا تو 10% اس نے اس کے اوپر ایکسٹرا پے کیے ہوں گے، جو اس کو پھر جو مارجن ہوگا پروفٹ کا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا، آپ کو اس ریٹ پہ دینے کا وہ مجبور ہوگا۔ تو اس طرح وہ مجبور ہوگا کہ ایف بی آر کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے اسی ٹیکس کو اپنے اوپر 0.2% تک واپس لے کے آئے۔ سب سے آخر میں، ہمارا کسی بھی حکومتی یا اپوزیشن کے ایوانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمام ویڈیوز آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے لائک کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔